दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो एसआईपी के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस ऐप के माध्यम से मैं सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। बस आपको दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आप लोग समझ पाए कि आप लोग कैसे इस ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इस आईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो आप लोग नए हैं और इसमें आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस ऐप में, तो आप दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने पिन कार्ड के थ्रू और कुछ जानकारी डालने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। पे अभी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसलिए यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अगर दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुआ होगा तो आपको यहाँ पे कुछ दूसरा हल्का सा दिख सकता है इंटरफेस। बाकी दोस्तों आपका लगभग लगभग इसी तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे के ऑप्शन सेम रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट का। सिंपली आपको इसी इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से एनालाइज के हिसाब से म्यूचुअल फंड को दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस ऐप में आपको एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, एसबीआई इंडेक्स फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एसबीआई के ही आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, किसी और के यहाँ पे शो नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्राउज बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेप्ट है, सोल्यूशन है। इस तरह की कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग फंड दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि कुछ ट्रेंडिंग फंड हैं जो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनका दोस्तों जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहा हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एसआईपी करने से पहले, लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसको एनालाइज जरूर कर लेना है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने चुना एसबीआई ब्लू चिप फंड, तो आपको इसको ऐसे ही नहीं इसमें इन्वेस्ट कर देना है। आपको सिंपली जाना है गूगल में और वहाँ पे कुछ वेबसाइट हैं दोस्तों, मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है। उन वेबसाइट पे जाके इस जो भी यहाँ से आप सेट करें उसका नाम दोस्तों वहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, या फिर आप गूगल में डालिए एसबीआई ब्लू चिप फंड, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है। एसबीआई ब्लू चिप फंड और आगे लिख दीजिए वैल्यू रिसर्च या फिर मनी कंट्रोल। ठीक है, तो उसी की वेबसाइट पे ये आपका म्यूचुअल फंड शो हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसके 3 साल के 5 साल के परफॉर्मेंस को आप वहाँ पे पिछले जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो आप वहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और उसी के हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे तो आपको दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे ही दोस्तों सर्च पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ चुके हैं जो कि एसबीआई के ही आपको यहाँ पे शो होंगे। तो एसबीआई के जितने भी दोस्तों फंड हुए वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मुझे डायरेक्टली सर्च करना है तो यहाँ पे इंडेक्स फंड जैसे हम डालेंगे, आप देख सकते हैं नीचे एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी सर्च करके आप उस पर टिक करेंगे तो उस म्यूचुअल फंड को दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे और जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी रिटर्न है, वो सारा कुछ दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन भी दिखेगा। सपोज़ ये मान लेते हैं आपको, आपने सर्च किया, आपने देख लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर टिक करके आप इसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज़ मान लेते हैं कि हमको इसी में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपको लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का और एक तरीका होता है आपको एसआईपी के थ्रू करने का। अब दोस्तों लमसम का मतलब ये होता है कि आप लमसम में एक ही बार में जो पैसा होता है आप उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एसआईपी में क्या होता है, आप एक अमाउंट सेट करते हैं या आप एक डेट सेट कर लेते हैं और उस डेट और अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ही दोस्तों कट जाता है। दोस्तों लमसम में आपको ये नहीं होगा, क्योंकि लमसम में जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे
वो पैसा दोस्तों आपका एक ही बार में दोस्तों इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे अभी लमसम में टिक है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लमसम में जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 रुपये है। आई मीन दोस्तों अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये एक बार में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों लमसम की एक बात ये खासियत है कि यहाँ पे अब जो एक बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे वही इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑटो डेबिट दोस्तों आपके अकाउंट से नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एसआईपी में क्या होता है कि आपने अगर एक बार लगा दिया तो उसको जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे उस एसआईपी को, तब तक आपने जो भी अमाउंट या फिर जो भी डेट सेट कर रखी है उस डेट के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट आपके अकाउंट से दोस्तों ऑटो डेबिट होता रहेगा। और जब दोस्तों आप उसको कैंसिल कर देंगे तभी दोस्तों आपका वहाँ पे ऑटो डेबिट जो हो रहा है वो दोस्तों बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लमसम क्या होता है और एसआईपी क्या होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एसआईपी का प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए हम एसआईपी पे टिक कर देंगे। अब दोस्तों एसआईपी इसलिए बेहतर होती है क्योंकि इसमें आपका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों एक रेगुलरिटी बन जाती है कि आपके अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक ही पैसे कट के आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में अपने आप ही इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एसआईपी पे टिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी एसआईपी को 500 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 रुपये डाला है। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप ज़्यादा डालना चाहते हैं पैसे को, तो आप यहाँ पे 1000 रुपये या फिर 2000 या जितना भी आपका मन हो वो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने एसआईपी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, डेली है और वीकली है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है वो 3 महीने में दोस्तों एक बार ही कटेगा। ठीक है, तो 3 महीने में अगर एक बार आप डेबिट करवाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली सेट कर सकते हैं। और महीने में दोस्तों एक बार कटवाना चाहते हैं, आई मीन दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मंथली सेट कर सकते हैं। और सप्ताह में आई मीन हफ्ते में एक बार कटवाना चाहते हैं तो वीकली कर सकते हैं या फिर डेली भी कर सकते हैं। जो भी आपका बजट हो दोस्तों आप अपने हिसाब से वहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मंथली करूँगा और मंथली होने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट इन दिस फंड लिख के आएगा, आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इन्वेस्ट इन दिस फंड वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी एसआईपी की डेट क्या होगी। आई मीन दोस्तों जो आपने पैसा 500 रुपये सेलेक्ट कर दिया है वो पैसा कब कटना चाहिए, महीने की कौन सी डेट में कटना चाहिए, वो बोल रहा है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको दोस्तों अपने हिसाब से सेट कर लेना है कि आपकी सैलरी कब आती है या फिर आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से कि आपका बजट कब एकदम एक्यूरेट रहता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी डेट को सेट कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 15 तारीख को कर लिया है। आप दोस्तों अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे शो भी हो जाएगा कि योर एसआईपी विल स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्च। तो इसका दोस्तों मतलब है कि 15 मार्च से मेरी एसआईपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी दोस्तों मेरा पैसा नहीं कटेगा, अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन जो मेरा पैसा कटेगा वो अगले महीने की 15 तारीख से कटना शुरू हो जाएगा। फिर हर महीने की 15 तारीख को मेरा ये अमाउंट ऑटो डेबिट होके अब मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार आपको सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन यहाँ पे लिख के आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आपने म्यूचुअल फंड को सेट किया है वो उसका नाम लिख के आएगा, आपका जो भी अमाउंट होगा वो लिख के आएगा, आपकी फ्रिक्वेंसी लिख के आएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर लिख के आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोस्तों लिख के आता ही है जब आप इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, आई वांट टू टॉप अप माई एसआईपी। अगर आप अपने अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं 6 महीने में, साल भर में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्लस का निशान है, इस पर प्लस पे करेंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी हाफ ईयरली या फिर ईयरली। आई मीन दोस्तों 6 महीने में या फिर साल भर में आप कितना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये नहीं करना है तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको करना हो, आपको बढ़ाना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आएगा प्रोसीड टू पे, आपको इस पर टिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे लिख के आ चुका है वन टाइम मैंडेट, ये दोस्तों मैंने पहले से लगा रखा है। ई मैंडेट दोस्तों अगर आप पहली बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप लोग पहली बार किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने चलेंगे और अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ई मैंडेट दोस्तों करना पड़ता है। ई मैंडेट का दोस्तों मतलब ये होता है, ये आप एक तरीके से
एक प्रोसेस करते हैं और ये ऑटो डेबिट करने के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों जब आपका पैसा जो होता है एसआईपी का वो ऑटो डेबिट होता है, तो उसके लिए आपके बैंक में एक परमिशन होनी चाहिए कि ये जो पैसा है वो किस लिए कट रहा है, ठीक है? तो ये इस चीज़ को करने के लिए आपको ई मैंडेट करना होता है और वहाँ पे आपको कुछ लिमिट को डालना होता है। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिमिट को पहले डाल रखा था। सपोज़ यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे वैलिड टिल 2099 से डिफ़ॉल्ट में दोस्तों पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लिमिट डालते हैं 10,000, आपको भी दोस्तों लिमिट पूछेगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मैं 10,000 डाल रहा हूँ वो हमारे अकाउंट से कट तो नहीं जाएगा। दोस्तों वो पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता है। आपका पैसा वहीं कटेगा जो आप एसआईपी के अमाउंट में लिखेंगे, ठीक है? वहीं पैसा आपका कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जब आप एक बार अपने ई मैंडेट प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे और दोबारा से अपने एसआईपी को स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ई मैंडेट वाला प्रोसेस दोस्तों नहीं करना पड़ेगा। सब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से कर रखा है, तो इसलिए ई मैंडेट जो है वन टाइम मैंडेट होता है, वो पहले यहाँ पे शो कर दिया है भैया आपका ई मैंडेट पहले से हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। दोस्तों उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे टिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एसआईपी वाला प्रोसेस था वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके से आप भी दोस्तों इन्वेस्ट टैब ऐप के माध्यम से अपनी एसआईपी को दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरी एसआईपी है वो 15 तारीख से स्टार्टिंग हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया था। तो आई होप दोस्तों आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि एसआईपी को कैसे करते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो गया हो, कोई भी आपको दिक्कत हुई हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।